जिम्मेदारी रहते हैं। हालांकि साथ अपने मुताबिक मुताबिक हालांकि साथ अपने मुताबिक तलाश करती है। मगनी अक्सर को तैयार हो और तोहफा वगैरह से नवाजती रहती है। वो चाह से सेब आकर अपने घर में लाती है। कुछ दिनों तक सास को हमें मोहब्बत रहती है, फिर धीरे धीरे एक साथ रहते रहते छोटी छोटी बदगुमानियां पैदा होती है। यहाँ तक कि हसद, कीना, कपट, चुगली, इल्जाम, तरस, गाली गलौज और लड़ाई झगड़े की नौबत तक आ जाती है। बेटी की जांच शिकायत का रजिस्टर बन जाती है। बेटा अगर माँ को खुश रखे तो बीवी नाराज, बीवी को खुश रखे तो माँ नाराज। बड़ा खास बहू का झगड़ा यही आकर खत्म होता है। तो जब सास को अलग में, जब बहू को अलग में चले और इस्लाम ने औरत को यह हक भी दिया है उसके पास ऐसी घर हो जिसको खुद जिम्मेदारी हो, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वल्मरअतु रायतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिया मसऊलतुन अन रायतिहा। और औरत भी अपने सवा के घर की जिम्मेदारी है और इससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मालूम हुआ कि औरत के ऊपर घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल उसी से होता है जिसके घर की जिम्मेदारी हो। मेरी बहनों, हमारे सामने ऐसी सास बहू का मसला है जो आमतौर पर एक ही घर में रहते हैं या किसी भी वजह से इन्हें एक ही घर में रहना पड़ता है। इसी में कौन सा रवैया अपना जाए जिससे सास बहू का फैलते हुए झगड़ों को खत्म कर सके। अगर सोचा जाए तो 4 किस्म के लोग इस झगड़े को अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर 1, बहू के वालिदैन। नंबर 2, सास ससुर। नंबर 3, शौहर। नंबर 4, बहू। आइए आप देखें किस तनाजुर में क्या किसकी जिम्मेदारी बनती है। वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को बहू को ऐसे तो तालीम और तरबियत दे जिस तरह के उन्होंने अपने बहू से ख्वाहिश रखते हैं। वालिदैन की दूसरी जिम्मेदारी है कि अपने बेटी को वालिदैन की दूसरी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को निकाह से पहले यह बताए वो पराया का घर नहीं बल्कि अपने शौहर के घर जा रहे हैं। उसका घर को अपना घर समझो। इसी तरह शौहर के बाप को बाप, माँ को माँ, भाई को भाई, बहन को बहन समझे। हर एक का एहतराम करे, बड़ों की इज्जत करे और छोटों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आए। और वो तो एक खास सास ससुर की फरमाबरदारी करे और नाफरमानी से परहेज करे और सिला रहमी का पूरी तरह पास और लिहाज करे, क्योंकि हदीस के अंदर सिला रहमी का हुक्म दिया गया है। मन अहब्बा युबसुदल्लाहु फी रिज़्क़ी व यज़लहु फी असरिही फल्यसिल रहिमा। जिसको पसंद हो के उसको रोजी और कुशादगी में और उम्र में बरकत हो, उसे चाहे कि सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज वालिदैन ने अपनी औरत को दीनी तालीम का फरीजा छोड़ दिया और दुनियावी तालीम को अहमियत दिया और मखलूक तालीम में बेलगाम छोड़ दिया, जिसका नतीजा यह है कि औलाद वालिदैन को बाप को नहीं मानते और औलाद वालिदैन को बाप को नहीं मानते। अब जबकि बेटी अपनी औरत की फरमाबरदारी और खिदमत गुजार कर रही है तो औलाद के तो सास ससुर की खिदमत गुजार कैसे सकती है। वालिदैन इस मसले का एहसास करे और अपनी बेटी को फिक्र करते ही तबाही से बचाए। जैसा कि कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरआ अनफुसकुम महलकुम नार। ये ईमान वालों, अपने आप को अपने अहल वाइल को जहन्नम के आग से बचाओ। हमारे मुआशरे में एक रुझान यह भी है कि मैं के वाले ससुर वालों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ताकतवर और मजबूत है। हमारे बेटी के मिजाज के खिलाफ अगर कोई बात की तो हम उसके मदद के लिए काफी मौजूद है। बेटी को ससुर के मुकाबले खड़े करने में यह भी एक पूरा काम है। लड़की अगर शौहर या ससुराल से कोई शिकायत है तो इसे वालिदैन को बेटी की तरह दिल को साफ करने की कोशिश करे। मेरी बहनों, बेटी की बहू की जिम्मेदारी बनती है कि शौहर की अदायगी में भरपूर मदद दे और सब हुकूक की अदायगी भारी जिम्मेदारी वालिदैन के मुताल्लिक है। उसमें सास का 3 गुना ज्यादा है। बहू अगर समझदारी हो तो सास ससुर की खिदमत को अपने लिए जरिया समझती है और हाथ बढ़ाती है और किसी का काम में हाथ देने से इबादत समझती है। जैसे एक शायर ने कहा है, यही है इबादतें, यही है दीन व ईमान। यही है इबादतें, यही है दीन व ईमान। क्या काम आए दुनिया में इंसान की इंसान। लिहाजा बहू की जिम्मेदारी बनती है कि सास ससुर को बात को तवज्जो से सुने, जहाँ तक हो सके उसको माने, उसके जिस्मानी सुकून पहुँचाए, उसका बीमारी को उनकी खिदमत से कर दे, उनका बायस बरकत समझे, जिसका नतीजा और सास का रवैया बिल्कुल अच्छा भी ना हो उसे अपना रवैया अपने लहजा को लड़ में रखे और उसका तन्ना छोड़ने के बावजूद उन्हें करीब रहकर उनके दिलचस्पी काम करे, जिसे यह तरजीह दे। इसका नतीजा यह होगा कि बहू को भी अपने बहू से ऐसे बचा मिलेगा जिस तरह इन्हें अपने सास के साथ किया था। यही कानूनी फितरत
फितरत है, यही कानूनी फितरत है, काटोगे वही जो बोएगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने अपने जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक बना, और सास बहू का झगड़ा जो हमारे माशरे में एक ही घर में रहने की वजह से हो रहे हैं, इसे खत्म फरमा और पुरसुकून जिंदगी नसीब फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत कारी के तरह याद की।